आज आप देखेंगे एक्सरसाइज 3.2 का डिटेल सॉल्यूशन। इस वीडियो के बाद एक भी क्वेश्चन आपका स्किप नहीं होगा एक्सरसाइज 3.2 का, क्योंकि यहां पे हम डिटेल सॉल्यूशन के साथ साथ आपका कंसेप्ट भी क्लियर करते चलते हैं। हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टॉपर्स व्यू। आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 3.2 का डिटेल सॉल्यूशन एनसीईआरटी का। एक भी क्वेश्चन कंसेप्ट के साथ एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे और सारे क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन होगा, वो भी आपके लेवल का क्वेश्चन जो आप समझ पाए, क्योंकि यहां हमको समझना नहीं है। मैं बार बार कहता हूं, आप कितना समझते हैं ये मेरा बार बार टारगेट होता है, फोकस्ड होता है कि आप कितना समझ पा रहे हैं, क्योंकि हमको क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व नहीं करने हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आपको। तो हम देरी नहीं करते हुए डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आपका जो क्वेश्चन है, राइट द आंसर ऑफ द ईच ऑफ द फ्लोइंग क्वेश्चन। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है एक्सरसाइज 3.2 में, राइट द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। अब क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देख लेंगे। क्वेश्चन कर रहे हैं व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। तो ये हो गया वर्टिकल, ये हो गया हॉरिजॉन्टल। ये कह रहा है कि जो दोनों लाइन होता है इसका नाम क्या है। तो इसको हम कहते हैं एक्स एक्सिस, इसको कहते हैं एक्स एक्सिस और इसको कहते हैं वाई एक्सिस। बस इसका नाम पूछ रहा है। तो इसको क्या कहते हैं, हम लोग बोलते हैं इसको एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस। इसको बोलते हैं वाई एक्सिस, इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। तो यही आपका नाम पूछ रहा है कि जो आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल जो लाइन देखते हैं इसका नाम क्या है। तो ये जो होता है, जो आपका हॉरिजॉन्टल होता है उसको कहते हैं एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल होता है उसको कहते हैं वाई एक्सिस। और यहाँ दोनों जो कटता है, जो दोनों पार्ट कट गया, इसको कहेंगे ओरिजिन। और ओरिजिन के पास हमेशा एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट भी 0 होता है। ये भी आप क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन में आएगा। कह व्हाट इज द नेम ऑफ द ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म बाय दीज टू लाइंस। कह रहा है कि इस जो दो टू लाइन से जो पार्ट बनता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो इससे जो बनता है, जो दो पार्ट बनता है, जैसे 4 पार्ट्स बनता है इसका। कह रहा है कि ईच पार्ट तो होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। यही तो नाम है इसका। मींस जो ये पार्ट बन रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वेश्चन कर रहा है। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेंट। तो इसका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया। जो 4 क्वाड्रेंट होता है इसको भी हम एक बार क्लियर कर देते हैं। यहां होता है प्लस प्लस, यहां होता है माइनस प्लस, यहां होता है माइनस माइनस, यहां प्लस माइनस। तो जो 4 क्वाड्रेंट होते हैं ये भी हमने वीडियो में क्लियर बताया हुआ है कि जो 4 क्वाड्रेंट होते हैं, पहला होता है प्लस प्लस, दूसरा होता है माइनस प्लस, तीसरा होता है माइनस माइनस, और चौथा है प्लस माइनस। और एक क्यों होता है वहां पे हमने डिटेल सॉल्यूशन भी आपको बताया हुआ है, प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हैं। तो ये क्यों होता है वहां पे आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर टू लाइंस इंटरसेक्ट। कह रहा है कि जो लाइन काटता है यहाँ पे, इसको क्या बोलते हैं। तो हमने अभी बताया, इसको बोलते हैं ओरिजिन, इसको बोलते हैं ओरिजिन। और ओरिजिन आपका हमेशा 0 0 होता है। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो काटता है, जो पॉइंट पे जो इंटरसेक्ट करता है, इसको हम लोग बोलते हैं ओरिजिन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में आपका जो एनसीईआरटी का बुक यही है, देखेंगे। कह रहा है कि एक ग्राफ दिया हुआ है, एक ग्राफ दिया हुआ है। इस 3 पॉइंट ग्राफ का नाम है 3.14। इससे रिलेटेड क्वेश्चन को आप करिए। तो इस ग्राफ को हमने क्या किया, आपके सुविधा के लिए इस ग्राफ को हमने टाइप करके बाहर निकाल लिया है। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको हम आपको सॉल्व करके दे रहे हैं। तो देखेंगे पहला जो इसका क्वेश्चन है, कह रहा है द कोऑर्डिनेट ऑफ बी। बी का कोऑर्डिनेट क्या है। तो कोऑर्डिनेट बी मतलब देखेंगे, अब थोड़ा सा हम डिटेल्स करते चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका। क्वेश्चन नंबर बी का कोऑर्डिनेट हम पहले क्या करेंगे, इस ग्राफ में जो आपके बुक में दिया हुआ है, एग्जाम में भी दे सकता है। तो पहले ग्राफ में क्या करेंगे, आप बी को सर्च करेंगे, बी को यहाँ पे देखेंगे। तो बी कहाँ पे है आपका, देखेंगे बी 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 यहाँ पे है। तो बी यहाँ पे है, मींस कोऑर्डिनेट बी का। तो पहले हम क्या लिखते हैं, पहले लिखते हैं एक्स कोऑर्डिनेट। तो हम एक्स कोऑर्डिनेट के लिए डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, एक्स कोऑर्डिनेट मेरा कब होता है, जब डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो एक्स कोऑर्डिनेट के लिए डिस्टेंस फ्रॉम वाई तो क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक का डिस्टेंस हम देख रहे हैं -5 है। तो -5 लिख दिए, ठीक है। उसके बाद कह रहा है
अब हम पहले लिखते हैं एक्स कोऑर्डिनेट लिखते हैं, पहले एक्स कोऑर्डिनेट लिखते हैं। याद रखें किसी भी चीज का कोऑर्डिनेट लिखने के लिए, जैसे बी सी एम डी जेड जो भी हो, कोऑर्डिनेट लिखने के लिए पहले हम एक्स एक्सिस का यूज करेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट का, देन हम यूज करेंगे वाई कोऑर्डिनेट का। तो मेरा एक्स कोऑर्डिनेट क्या हुआ, हो गया आपका -5। ठीक है, अब वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, वाई कोऑर्डिनेट के लिए डिस्टेंस फ्रॉम एक्स डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, इसको हमेशा याद रखेंगे क्योंकि ये कंफ्यूजिंग चीज है। तो डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, तो इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, पहला का आंसर हो गया। मींस यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है ये 2 है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। हो गया क्वेश्चन पहला। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन 2 में कह रहा है द कोऑर्डिनेट ऑफ सी कोऑर्डिनेट लिखने के लिए पहले हम एक्स कोऑर्डिनेट लिखते हैं, देन वाई कोऑर्डिनेट। तो सी पे पहले सर्च करेंगे, तो हम देख रहे हैं सी यहाँ पे, तो एक्स कोऑर्डिनेट मींस डिस्टेंस फ्रॉम वाई, डिस्टेंस फ्रॉम वाई। तो यहां से यहां का डिस्टेंस क्या है, ये आपका यहां से यहां का डिस्टेंस हम देख रहे हैं -5 है, तो -5। अब कह रहा है कि एक्स कोऑर्डिनेट, तो वाई कोऑर्डिनेट क्या है, यहां देख रहे हैं कि ये 5 है, तो ये 5 है। ठीक है, अब जो इसका डिस्टेंस है 5 और सॉरी ये उल्टा हो गया, -5 हो जाएगा। ठीक है, तो कह रहा है कि x, पहले x कोऑर्डिनेट लिखेंगे, तो x कोऑर्डिनेट हम देख रहे हैं कि माइनस के साइड में जा रहा है, तो माइनस साइड में जाएगा तो -5, और ये देख रहे हैं कि +5 में, तो +5। अब क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है द पॉइंट आइडेंटिफाई द कोऑर्डिनेट -3 -5। कह रहा है कि अब आपको कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, -3 मींस x कोऑर्डिनेट, -5 मींस y कोऑर्डिनेट। देखेंगे ये जो -3 है और ये -5 है, तो -3 हमेशा क्या होगा, x कोऑर्डिनेट होगा, ये क्या होगा, y कोऑर्डिनेट होगा। तो अब x कोऑर्डिनेट कहां, -3 कहां पे लोकेट कर रहा है, तो देखेंगे -3 हम देख रहे हैं कि यहां पे जा रहा है, यहां पे जा रहा है। -3 x कोऑर्डिनेट मींस क्या, डिस्टेंस फ्रॉम y से डिस्टेंस क्या होगा, -3 यहां तक आ रहा है, ये ठीक है। और -5 कहां पे, y, तो y डिस्टेंस फ्रॉम x, तो x से -5 यहां, तो e हो जाएगा इसका आंसर, आपका इसका आंसर हो जाएगा e। क्वेश्चन नंबर 4, एक बार हम कोऑर्डिनेट फिर से थोड़ा सा इसका फिगर बना रहे, देखेंगे इसको एक बार थोड़ा सा देखेंगे। ये है x डैश, ये है x, ये है y, ये है y डैश। तो x कोऑर्डिनेट का मतलब हुआ, a कोऑर्डिनेट का मतलब हुआ डिस्टेंस फॉर परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y से जो डिस्टेंस है y एक्सिस से, इसे डिस्टेंस हम मेजर करेंगे तो आपका x कोऑर्डिनेट निकलेगा। बस यही क्लियर करना था। अब क्वेश्चन नंबर 4 में द पॉइंट आइडेंटिफाई द कोऑर्डिनेट 2 -4। तो कह रहा है कि जो 2 है आपका x कोऑर्डिनेट 2 है, मींस कहां पे जाएगा, प्लस में जाएगा, तो x कोऑर्डिनेट 2 है आपका। ठीक है, अब कह रहा है y कोऑर्डिनेट -5 है, तो y -5 है मींस यहां पे आ जा रहा है आपका 4, यहां पे आ जा रहा है -5। तो आपका जो है 5 कहां पे जा रहा है, यहां पे आ रहा है आपका e। देखेंगे ये कह रहा है आपका क्वेश्चन नंबर जो है 3, द पॉइंट आइडेंटिफाई द कोऑर्डिनेट 2 और -4। तो 2 और -4 कहां पे जाएगा आपका, क्वेश्चन नंबर 4, ये आपका जा रहा है G पे। देखेंगे यहां से 2 एक से डिस्टेंस और यहां से डिस्टेंस जो है -4, तो ये आपका जाएगा G। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर जो है आपका ये 4 है, ये है 5 में कह रहा है द ऑब्सिका ऑफ द D। अब देखेंगे ऑब्सिका मींस x कोऑर्डिनेट, हम बताए हैं पहले प्रीवियस वीडियो आप देखेंगे। ऑब्सिसा मींस x कोऑर्डिनेट और ऑर्डिनेट मींस y कोऑर्डिनेट। तो कह रहा है, बस उसी को घुमा दिया, कह रहा है क्या कि D का कोऑर्डिनेट निकालिए, D का x कोऑर्डिनेट निकालिए। तो D का x कोऑर्डिनेट मींस डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। तो D कहां पे, सबसे पहले D को सर्च करेंगे हम, तो D हम देख रहे हैं कहां पे, D यहां पे है। अब D यहां पे है, तो इसका कह रहा है ऑब्सिका मींस x कोऑर्डिनेट मींस डिस्टेंस फ्रॉम y से डिस्टेंस क्या है, 6 है, तो इसका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर आपका 5 का हो जाएगा 6, आंसर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 में देखेंगे। 6 में कह रहा है द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट H जो है, H का ऑर्डिनेट में निकालना है, मींस ऑर्डिनेट मींस हो गया आपका y कोऑर्डिनेट।
ऑर्डिनेट मीन्स वाई कोऑर्डिनेट, तो एच का वाई कोऑर्डिनेट कहां होगा, तो एच यहां पे है, एच यहां पे है, और वाई कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स, एक्स से डिस्टेंस, तो यहां से डिस्टेंस हम देख रहे हैं क्या है, -3 है, बस हो गया -3। अब हो गया आपका क्वेश्चन 7 में क्या कर रहा है, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एल, एल का कोऑर्डिनेट निकालना है। अब देखेंगे थोड़ा सा हम इसमें चलते हैं, आपका बेसिक पे, कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन पे आते हैं। जब भी हम x का कोऑर्डिनेट निकालते हैं, x का कोऑर्डिनेट निकालते हैं, कभी भी x का पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो मेरा क्या होगा, y 0 होगा। हम लिख देते हैं यहां पे, इसको लिख लेंगे, ये लिखने की चीज है। x कोऑर्डिनेट निकालेंगे हम, x कोऑर्डिनेट, तो मेरा y क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। और जब y कोऑर्डिनेट निकालेंगे हम, y कोऑर्डिनेट, तो क्या होगा, मेरा x 0 होगा, y तो y ही होगा। बस इस क्लियर कर लेंगे इसको। x कोऑर्डिनेट हम निकालेंगे मींस y 0 होगा, x कोऑर्डिनेट हम जब भी निकालेंगे y मेरा 0 होगा, जब y कोऑर्डिनेट निकालेंगे मेरा x 0 होगा। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर जो कह रहा है, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एल, एल का कोऑर्डिनेट निकालना है। एल कहां पे है, y पे लाई कर रहा है, y पे लाई कर रहा है, मींस आपका क्या होगा, x 0 होगा। ये आपका जो कहां पे y का कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो क्या होगा, x 0 होगा। y, ये y पे लाई कर रहा है ना, तो x क्या होगा, यहाँ पे 0 होगा, और y कोऑर्डिनेट क्या होगा, आपका 5 होगा। तो ये इसका क्वेश्चन क्या होगा, आंसर क्या होगा, 7 का आंसर आपका जो होगा 0, 5। फिर से इसको समझेंगे, फिर से इस क्वेश्चन को समझेंगे, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में आपको सॉल्व करने हैं, हम यहाँ इंप्रेस करने आप लोग को नहीं आए हैं, हम क्वेश्चन समझाने आए हैं। आप जितना अच्छा से समझेंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा और मेरे लिए भी बेनिफिशियल होगा। अब अगर वीडियो लाइक अच्छा लगेगा तो लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बस यही हमको चाहिए और कुछ नहीं। तो कह रहा है आपको निकालना है एल का कोऑर्डिनेट। एल का कोऑर्डिनेट मींस अब देख रहे हैं कि वाई एक्सिस पे है, तो जब y कोऑर्डिनेट, एल का कोऑर्डिनेट मींस y का कोऑर्डिनेट निकालना हमको। इसको दूसरे हम अगर अदर लैंग्वेज में कहें इसको, तो एल का कोऑर्डिनेट मींस एल का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या है, एल कहां पे है, एल y एक्सिस पे है, मींस y का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो जब हम y का कोऑर्डिनेट निकालेंगे उस केस में क्या होगा, मेरा x 0 होगा और y का जो कोऑर्डिनेट होगा लिख देंगे। तो हम देख रहे हैं क्या, y का कोऑर्डिनेट यहाँ क्या 5 है और x क्या है, 0 है, तो 0, 5। क्वेश्चन बस सॉल्व हो गया। क्वेश्चन 8 में कहता है कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एम, एम यहां पे आपका लाई कर रहा है, यहां पे मिसिंग हो गया प्रिंट, तो एम का निकालना है। अब एम हम देख रहे हैं कहां पे, एम जो पॉइंट है आपका एक्स एक्सिस पर है, एक्स एक्सिस पर है, मींस क्या होगा, y आपका 0 हो जाएगा। तो हम निकालेंगे क्या, यहां पे देख रहे हैं कि -3 है और y क्या है, 0। और क्वेश्चन 7 के बाद क्वेश्चन खत्म हो गया है और क्वेश्चन नहीं है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक भी करेंगे। और इसका जो पीडीएफ है, इसका जो एक्सरसाइज 3.1, 3.2, 3.3 सबका एक पीडीएफ है जो आपको टेलीग्राम चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, वहां से आप डाउनलोड कर लेंगे। इसका जो है लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से फ्री पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे। इसका डिटेल सॉल्यूशन है, हमने क्या बताया, हैंड रिटन भी है, टाइपिंग भी है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो एक बार मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि चैनल को